दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, सही आयु में और सही समय पर सही व्यक्ति के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। यदि विवाह समय पर न हो रहा हो तो पहले उसके कारण को समझें। जब कुंडली में सप्तम भाव की दशा या फिर अंतर्दशा चल रही हो तो विवाह में निश्चित रूप से विलंब होता है या फिर रुकावटें उत्पन्न होती हैं। ज्योतिष में विवाह में देरी या अड़चन आने के कई कारण बताए गए हैं। अक्सर रिश्ता होते होते ही रह जाता है, या तो फिर कई बार सगाई होने के बाद रिश्ता टूट जाता है, या कभी कभी रिश्ते आने ही बंद हो जाते हैं। कई विद्वान ज्योतिषियों का कहना है कि विवाह में देरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें ग्रह दोष और वास्तु दोष प्रमुख रूप से प्रभावी हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो गई है और विवाह नहीं हो रहा है, शादी को लेकर लगातार विलंब चल रहा है, बच्चों के विवाह को लेकर माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, निराश होकर हार मान चुके हैं, तो आपको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दें कि 16 जून रविवार के दिन एक अद्भुत एवं शक्तिशाली संयोग बन रहा है गंगा दशमी का। यह विशेष दिन बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह में देरी कराने वाले बड़े से बड़े ग्रह दोष को मात्र एक ही दिन में तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बना सकता है। तो दर्शकों, जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह में बार बार अड़चनें आ रही है, रिश्ते बनते बनते बिगड़ रहे हैं या रिश्ते आने बंद हो गए हैं, तो वह गंगा दशमी यानी 16 जून रविवार के दिन का यह विशेष उपाय जरूर संपन्न करें। यह उपाय इतनी चमत्कारी है कि इस उपाय के प्रभाव से आपके बेटा या बेटी की कुंडली का किसी भी प्रकार का ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो वह दुष्प्रभाव तुरंत शांत होगा और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग अवश्य बन जाएगा। तो दर्शकों, आइए समझ लेते हैं कि इस प्रयोग विधि को किस प्रकार से संपन्न करना है, इस उपाय को करने की सही विधि क्या है और उपाय को करने में कौन कौन से सामग्री आपको चाहिए होंगे। तो उपाय शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारी सटीक जानकारी विस्तार से बताते हैं। तो दर्शकों, 16 जून रविवार गंगा दशमी के दिन इस उपाय को जिस किसी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। रविवार गंगा दशमी के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में घी दीप प्रज्वलित करके आपके घर के पूजा स्थान में जो भी विराज देवी देवता हैं उनके चरणों में अपने शीघ्र विवाह के लिए जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना कर लें। दर्शकों, यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गंगा दशमी का जो दिन होता है यह अद्भुत मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का कुछ विशेष प्रभाव होता है, तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी पूर्ण भाव से श्रद्धा से उपाय करते हैं, तो उसका जो फल है वह आपके जीवन में बहुत जल्दी उदय हो जाता है। तो घर के पूजा स्थान में पूर्ण भाव से श्रद्धा से प्रार्थना करें। आपको भगवान से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही, अड़चनें चल रही हैं, तो कोई ना कोई ऐसा चमत्कार करें कि यह उपाय करने से मेरे बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता आ जाए और उनकी शादी फिक्स हो जाए। उसके बाद बैठ जाएं। बैठने के बाद आपको एक जटा वाला नारियल लेना है। जटा वाला जो पूजा में प्रयोग आता है वो ले लेना। फिर उस पर गंगा जल का छींटा मार देना है और कुमकुम से, रोली से या पीले चंदन की सहायता से उसके ऊपर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद लाल कपड़ा उसके ऊपर लपेट दीजिए। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको भी करना है और उसके ऊपर जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, जिन्हें हम रक्षा सूत्र भी कहते हैं, उसको 3 बार कपड़े के ऊपर लपेट देना है। जब पहली बार धागा लपेटे तो हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में
पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो वह दूर हो, ऐसा बोलकर पहली बार धागा आपको लपेटना है। फिर दूसरी बार लपेटते समय आपको बोलना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में नजर दोष की वजह से यदि विवाह में बाधा हो तो दूर हो जाए। और तीसरी बार लपेटते हुए प्रार्थना करना है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के गृह दोष की वजह से विवाह में देरी हो रही है तो वह गृह दोष शांत हो जाए और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। इस प्रकार से आपको नारियल के ऊपर लाल कपड़ा लगाकर 3 बार मोली के धागे को लपेट देना है। उसके बाद 3 गुलाब के पुष्प लेने हैं, उन पर थोड़ा सा इत्र लगा लेना है और यह नारियल और 3 गुलाब के पुष्प यदि लड़का लड़की स्वयं इस प्रयोग को कर रहे हैं तो हाथ में लेकर के घर के मंदिर में जो विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना कर लें। और यदि माता पिता कर रहे हैं और लड़का लड़की घर में उपस्थित हैं तो उसको घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें। नारियल और गुलाब के पुष्प को हाथ में लेकर क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लेना है। अगर लड़का लड़की घर में नहीं है और माता पिता इस उपाय को कर रहे हैं तो उनका कोई भी फोटो हो उसके ऊपर से 7 बार वार लेना है और बीच में किसी से कुछ भी नहीं बोलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीधा आसपास में कोई भी हनुमान जी महाराज का मंदिर हो तो हनुमान जी महाराज की शरण में जाएं और यह नारियल और 3 गुलाब के पुष्प हनुमान जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर आपकी जो भी मनोकामना है, बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए बार प्रार्थना करें, चिंतन करें। और यदि लड़का लड़की स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, यह जो उपाय मैंने किया है श्रद्धा और विश्वास से किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, भाव से किया है और मुझे पूरा यकीन है यह उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है उसका निवारण हो जाएगा। यदि पितृ दोष किसी भी प्रकार का बना हुआ है उसका भी निवारण हो जाएगा। यदि मंगल दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा और यदि नजर दोष है तो उसका भी निवारण हो जाएगा। या फिर किसी भी प्रकार का अन्य कोई दोष है, उन सब दोषों का निवारण यह उपाय करने से हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है और इस विश्वास के साथ मैंने यह उपाय किया है। बस ऐसी प्रार्थना आपको करनी है और अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए प्रार्थना करनी है। उसके पश्चात हनुमान जी के मंदिर में एक घी का दीप प्रज्वलित करें। यदि हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मंदिर में जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो वहां पर आप घी का दीप प्रज्वलित करिए। फिर मंदिर में आसन पर बैठकर अपनी मनोकामना का पूर्ण भाव से श्रद्धा से चिंतन स्मरण करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं भ्रीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ध्यान रहे कि मंत्र का उच्चारण करते समय गलती ना हो, बिल्कुल उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा। ठीक है, तो मंत्र का जाप करने के बाद वहीं मंदिर में 5 मिनट के लिए बैठकर बारंबार अपनी मन की अर्जी हनुमान जी के चरणों में रखें कि हे प्रभु, जल्दी से जल्दी मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो उससे मुक्ति मिले और शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने लिए प्रार्थना करें और ऐसा करने के बाद आप इस दिन, क्योंकि गंगा दशमी का विशेष दिन माना जाता है, अब वह जो मुहूर्त होता है हनुमान जी महाराज के मंदिर में इस प्रयोग को करने के बाद जैसे भी जो भी आपसे बन पड़े, आप गौ माता की सेवा इस दिन जरूर करें। गौ माता को हरी घास खिलाएं, गुड़ खिलाएं, चने की दाल खिलाएं और कोई भी भिक्षुक लोग जो होते हैं उनको कोई भी खाद्य सामग्री आप वितरण कर सकते हैं। यदि यह प्रयोग आप गंगा दशमी के दिन करते हैं तो गंगा दशमी का दिन बहुत पुण्यदायी होता है। मात्र एक ही दिन में आपके बंधन दोष को खोल सकता है, कुंडली के दुर्योगों को समाप्त कर सकता है और शीघ्र विवाह होने का योग आपके जीवन में बन सकता है। आपकी कुंडली का जो विवाह योग है, जो शादी का योग है, ऐसा करने से निश्चित रूप से सक्रिय होता है और शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि औरों को भी इस उपाय का लाभ मिल सके।
तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई समाधान के साथ, श्री जानकारी के साथ। धन्यवाद।